दोपहर का नमस्कार क्लास 6 के छात्रों। मैं आज आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा सेतु का पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। प्रस्तुत पाठ में भारत की आदर्श महिला पद्म भूषण से विभूषित डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को पुडुकोट्टा में हुआ था। इन्हें 9-10 वर्ष की आयु में ही दमा की बीमारी हो गई थी, परंतु इस बीमारी से जूझते हुए इन्होंने जो असाधारण कार्य कर दिखाए वह दुर्लभ है। मुत्तु के विद्वान पिता महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे, परंतु बालिकाओं को पढ़ाने का चलन न होने के कारण वे भी इनकी शिक्षा के प्रति उदासीन थे। पुडुकोट्टा के दीवान ने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रारंभिक पाठशाला की स्थापना की थी, जहां इन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखना पढ़ना सीखा। प्रतिभा संपन्न इस बालिका ने आगे चलकर शल्य चिकित्सा सर्जरी की परीक्षा में 100% अंक लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर बनने के बाद ये राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आई और एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। भारत में अनेक ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन के बलबूते पर इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसी ही एक महिला थी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी मद्रास विश्वविद्यालय से भारत में बनने वाली प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना और संचालन में भी उनका प्रमुख हाथ था। मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को पुडुकोट्टा में हुआ था। बचपन में 9-10 वर्ष की आयु में ही उन्हें दमा की बीमारी हो गई थी, परंतु सदा बीमार रहने वाली बालिका ने ऐसे चमत्कार कर दिखाए कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन बहुत कम था। पुडुकोट्टा के दीवान साहब ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक प्रारंभिक पाठशाला स्थापित की। छात्रवृत्ति का लालच देकर बहुत कम बालिकाओं को पाठशाला में आने के लिए आकर्षित किया जा सका। मुत्तुलक्ष्मी पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पढ़ने जाती थी। ताड़ के पत्तों पर अक्षर अंकित किए जाते थे, मुत्तुलक्ष्मी के पिता ने अध्यापक से कहा था, मेरी बच्ची को धोबी और दूध का हिसाब लिखने लायक पढ़ा दो। तब बालिकाओं को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती थी, पर मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को देखकर अध्यापक ने उन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता विद्वान थे और महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे कठोर अनुशासन प्रिय, दृढ़ चरित्र तथा संकल्प के धनी होने के साथ साथ स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैट्रिक की परीक्षा तब बहुत कठिन होती थी। 100
से केवल 10 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उनमें मुत्तुलक्ष्मी अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट के पश्चात स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुत्तुलक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर पुडुकोटा के महाराज की संस्तुति एवं आर्थिक सहायता से सन 1907 में उसने मेडिकल कॉलेज मद्रास में प्रवेश लिया। उन दिनों मुत्तुलक्ष्मी की बीमारी बढ़ गई थी। बीमारी के कारण वे रात भर जागती एवं परेशान रहती थी, परंतु उसके अच्छे परीक्षा फल ने सबका मुंह बंद कर दिया। तीसरे और चौथे वर्ष में सर्जरी शल्य चिकित्सा में 100% अंक लाकर उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सर्जरी में विशेष योग्यता तथा ऑनर्स के साथ सन 1912 में मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बनी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा में स्नातक बनने वाली मुत्तुलक्ष्मी प्रथम महिला थी। इग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में उन्हें प्रथम महिला सर्जन के रूप में नियुक्ति मिली। सन 1913 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का विवाह डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ संपन्न हुआ, जो किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के सर्जन थे। सन 1914 में मुत्तुलक्ष्मी ने निजी क्लिनिक खोल लिया। चेन्नई में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की मुलाकात श्रीमती सरोजिनी नायडू एवं बड़े बड़े नेताओं से हुई। वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। सन 1925 में भारत सरकार की छात्रवृत्ति पाकर डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने महिला एवं बाल रोगों के उच्च अध्ययन के लिए प्रथम विदेश यात्रा की। वहीं जून 1926 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में, जो पेरिस में हुआ था, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। फिर सन 1926 में भारत लौटकर वे मद्रास, अब चेन्नई नाम है उसका, विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। सन 1927 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय खोला। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने विधायक के रूप में अनेक प्रमुख कार्य एवं सामाजिक सुधार किए। मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनमत निर्माण किया और फिर फरवरी 1929 में तमिलनाडु विधानसभा में एक बिल पास कराकर उन्होंने इस बुराई का उन्मूलन कराया। महिलाओं एवं बालकों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की पहल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने ही की। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण केंद्रों, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना, नारी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना तथा निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की संस्तुति भी डॉक्टर लक्ष्मी ने ही की थी। सन 1930 में महान समाज सुधारक डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने अनाथ बालकों एवं बेसहारा बालिकाओं के लिए अवाई होम जैसी अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना की। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने कुशलतापूर्वक इसका संचालन किया। सन 1929 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीफ हमीद अली के साथ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी तीसरी महिला प्रतिनिधि थी। सन 1929-30 में
नमक सत्याग्रह के सिलसिले में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी एवं महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों के विरोध में उन्होंने विधानसभा की उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जमकर भाग लिया। सन 1951 में उन्होंने दक्षिण भारत में प्रथम कैंसर अस्पताल की स्थापना की। देश के स्वतंत्र होने पर वे 1954 से 1957 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्या रहीं। वे चेन्नई कॉरपोरेशन नगर निगम की एल्डर वुमन भी रहीं। 22 जुलाई 1968 को भारत की यह महान महिला इस संसार से विदा लेकर परलोक सिधार गई। वे स्वयं में एक संस्था थी। उनके निधन पर भारतीय महिला परिषद की देशव्यापी शाखाओं द्वारा शोक सभाएं आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये शब्द भंडार वर्ड मीनिंग है जिसको आपको लिखना है। परिश्रम, मेहनत, विशिष्ट, खास, उपाधि, डिग्री, अलंकृत, सज्जित, स्नातक, विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त व्यक्ति, स्थापना, स्थापित करने का भाव, चलन, रिवाज, प्रतिभा, बुद्धि, संकल्प, पक्का, संस्तुति, सिफारिश, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, निर्वाचित, चुनी गई, अनाथ, जिसके माता पिता न हों, संचालन, चलाना, दमा, साहस की बीमारी, चमत्कार, करिश्मा, आश्चर्यचकित, हैरान, समाज सुधारक, समाज का सुधार करने वाला, अत्याचार, जुल्म, परलोक सिधारना, मरना, उन्मूलन, जड़ से मिटाना। बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनें। मुत्तुलक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था? पुडुकोट्टा में। मुत्तुलक्ष्मी किस बीमारी की चपेट में थीं? दमा। मुत्तुलक्ष्मी किस सवारी के द्वारा पढ़ने जाती थी? पर्दे वाली गाड़ी। मुत्तुलक्ष्मी ने किसकी सहायता से सन 1907 में मेडिकल कॉलेज मद्रास में प्रवेश लिया? पुडुकोट्टा के महाराज। फिफ्थ है, मुत्तुलक्ष्मी कब डॉक्टर बनी? 1912 में। कहाँ जाकर मुत्तुलक्ष्मी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया? आंसर होगा पेरिस। सन 1925 में किसकी सहायता से मुत्तुलक्ष्मी उच्च अध्ययन के लिए विदेश गई? भारत सरकार। भारत का प्रथम बाल चिकित्सालय सन 1927 में किसने खोला था? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। अवाई होम संस्था किसके लिए खोली गई थी? ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न फर्स्ट है, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर होगा, मुत्तुलक्ष्मी का जन्म 30 जुलाई 1886 को पुडुकोट्टा में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी की कौन सी विशेषता देखकर लोग चकित रह गए? उत्तर होगा, मुत्तुलक्ष्मी की शल्य चिकित्सा की विशेषता देखकर लोग चकित रह गए। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के समय लड़कियों की शिक्षा की क्या दशा थी? उत्तर होगा, उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का चलन बहुत कम था। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे? डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के पिता एक विद्वान, कठोर, अनुशासन प्रिय, दृढ़ चरित्र तथा स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे।
पांचवा प्रश्न है, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी एक प्रतिभाशाली महिला थी। सर्जरी में विशेष योग्यता तथा ऑनर्स के साथ सन 1912 में डॉक्टर बनी। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से चिकित्सा में स्नातक बनने वाली वह पहली महिला थी। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के डॉक्टर बनने के रूप में उनकी क्या विशिष्टता थी? उत्तर, सर्जरी में विशेष योग्यता तथा ऑनर्स के साथ मुत्तुलक्ष्मी डॉक्टर बनी थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी का सामाजिक जीवन बहुत आदर्श था। उन्होंने अनेक समाज सुधार के लिए कार्य किए। उन्होंने मंदिरों में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए जनमत निर्माण किया। स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण, यहाँ पर के रहेगा, स्वास्थ्य परीक्षण कराने की पहल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने ही की। उन्होंने अनाथ बालकों एवं बेसहारा बालिकाओं के लिए अवाई होम जैसी अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त संस्था की स्थापना की। 1926 में वह मद्रास अब चेन्नई विधानसभा की सदस्या, यहाँ पर सदस्या निर्वाचित हुई। 1929 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में तीसरी महिला प्रतिनिधि थीं। उन्होंने 1929 और 30 में भाग लिया तथा अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों के विरोध में विधानसभा की उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न नंबर 2, नमक सत्याग्रह में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने किस प्रकार योगदान किया? तो उत्तर लिखेंगे, आपका उत्तर यहाँ से होना चाहिए। उत्तर, सन 1929-30 में नमक सत्याग्रह के सिलसिले में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी एवं महिलाओं पर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचारों के विरोध में उन्होंने विधानसभा की उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम में जमकर भाग लिया। प्रश्न नंबर 3, बच्चों के लिए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने क्या कार्य किया? उत्तर लिखेंगे, बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बिलों को पास कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की पहल डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने ही की। इसके अतिरिक्त बाल कल्याण केंद्रों, शिशुओं के लिए विशेष अस्पतालों की स्थापना की। प्रश्न नंबर 4, भारत सरकार ने डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी को किस प्रकार सम्मानित किया? उत्तर, भारत में अनेक ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन के बलबूते पर इतिहास में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। ऐसी ही एक महिला थी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रश्न नंबर 5, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी के जीवन चरित्र से बालिकाओं को क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी के जीवन चरित्र से बालिकाओं को यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, घबराना नहीं चाहिए और उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करने
के लिए दृढ़ संकल्प होकर संघर्ष करना चाहिए तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज कल्याण के कार्य में सहयोग देना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना और संचालन, ये संचालन बनेंगे में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का प्रमुख हाथ था। उस समय ताड़ के पत्तों पर अक्षर अंकित किए जाते थे। ग मुत्तुलक्ष्मी दमा की बीमारी से परेशान रहती थी। घ डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी का विवाह डॉक्टर सुंदर रेड्डी के साथ 1913 में संपन्न हुआ। अंग 1914 में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने अपना पहला क्लिनिक खोला। च डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने मंदिरों में देवदासी प्रथा के विरोध में जनमत संग्रह किया।